मैं इस समय पहुंच चुका हूं शाहजहांपुर ज़िले के ब्लॉक पुवाया में, जो श्री रामलीला का आयोजन चल रहा है। यहां पर जो है आज मेघनाद वध की लीला दिखाई जाएगी, वो भी हम आप सभी लोगों को दिखाएंगे। ये पुवाया का रामलीला जो है कभी ऐतिहासिक मेला हुआ करता था। यहाँ पर बहुत दूर दराज से जो है दुकानें आया करती थी, सर्कस भी लगते थे। अब इस समय अभी हम आपको दिखाएंगे मेघनाद वध, और यहाँ पर जो दुकानें हैं वो काफ़ी दूर दराज से लोग लेके आते हैं और कुछ दुकानें तो ऐसी हैं जो बहुत समय पुरानी हो गई। जब से मेला शुरू हुआ है तब से यहाँ पे दुकानें जो हैं लग रही हैं। वो लोग अगर गुजर गए हैं तो उनके बच्चे दुकानें लगा रहे हैं, वो सभी अब हम आपको दिखाएंगे। चलिए थोड़ा। अब यहाँ पर मेले में देखा जाए तो एक बंदे हसन थे जो इनके पिताजी थे। इनका कहना है कि यहाँ पर उन्हें कम से कम 50-60 वर्ष उन्होंने यहाँ पर दुकान लगाई। इतना ऐतिहासिक मेला था ये रामलीला, श्री रामलीला जो है पुवाया का इतना ऐतिहासिक मेला था। तो हम चलते हैं और इनसे बात करते हैं कि आपके पिताजी ने कितने वर्षों तक यहाँ पे शॉप लगाई। हाँ भैया, क्या नाम है आपका? हमारा साकिर अली। आपके पापा ने कितने दिन यहाँ पे शॉप लगाई? कम से कम 50-60-55 साल ऐसे लगाए, 55 साल करीब। 55-60 साल। तो उनके विषय में थोड़ी जानकारी दीजिए हमें। अब यहाँ दुकान लगाते थे और बाद में मेला करने के वहाँ गुजर गए थे। अच्छा। हाँ, अब बहुत रानी साहब का शुक्रगुजार हूँ कि जब यहाँ पे मेरी जगह पड़ी रहती है। हम आए यहाँ ना मगर जगह मेले वाले हमारी सुरक्षा करते हैं। मेले में देखा। आप कितने वर्षों से यहाँ दुकान लगा रहे हैं? हम क्योंकि 8-10 साल लगाते हुए, पहले भी लगाते थे, बाद में पिताजी गुजर गए, जब से हम लगाने लगे निजरब। सबसे अगर पुरानी दुकान मानी जाए तो आपकी ही है? हाँ, बंदे हसन के नाम से पुरानी दुकान है, आज भी उन्हीं के नाम से दुकान कटती है मेरी। अच्छा। हाँ जी। हमारे साथ में पुवाया श्री रामलीला में ये दुकान पे मौजूद हैं और इनसे हम बात करेंगे कितने समय पुरानी इनकी दुकान है और ये कहाँ से दुकान लगाने आते हैं। भाई साहब, क्या नाम है आपका? हमारा नाम है जी मजहर। मैं तिलहट का रहने वाला हूँ। मेरी दुकान जो है लमसम 15 साल पुरानी दुकान है। 15 साल पुरानी दुकान जी। इन्होंने बताया हमारी दुकान जो है यहाँ पर 15 साल पुरानी दुकान है। हर प्रतिवर्ष जो है यहाँ पर पुवाया श्री रामलीला मैदान में हम लोग जो है मेला में अपनी दुकान लगाने आते हैं। देखिए, अब हम आपको दिखाना चाहेंगे ये पुवाया में श्री रामलीला मेला का जो आयोजन चल रहा है। इसमें देखिए ये मौत का कुआं है और इसमें दो कार और 2 मोटरसाइकिलें। देखिए ये मौत के कुएं में देखिए यहाँ पर कितनी पब्लिक लगी हुई है। देखिए आप यहाँ पर किस तरह से ये मौत का कुआं है। ये देखिए कलाकार अपना कितना बढ़िया करतब दिखा रहे हैं। देखिए आप देखिए, अब हम आपको दिखा रहे हैं ये झूला जो है, इसमें टोकरियों वाला झूला देखिए जो है कितना ऊंचाई तक जाता है। देखिए इसमें देखिए आप झूला, ये देखिए पुवाया का रामलीला में जो मेला चल रहा है इसमें देखिए यहाँ झूला, ये देखिए मिकी माउस वाला झूला है। इसमें देखिए बच्चे जो हैं कितने जो हैं आनंद ले रहे हैं। ये छोटे छोटे नौनिहाल बच्चे जो हैं इसमें इस झूले का आनंद ले रहे हैं। देख हमारे साथ में मौजूद हैं पुवाया मेला के श्री रामलीला मेला के सचिव डॉक्टर राकेश मिश्रा जी। इनसे हम कुछ बात करना चाहेंगे कि पुवाया में जो ऐतिहासिक रामलीला होता है इस संबंध में आप क्या कहना चाहेंगे? आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपके इस चैनल के माध्यम से रामलीला की कुछ बातें आम जन तक पहुंचेंगी। रामलीला समिति पुवाया में के द्वारा जो रामलीला का आयोजन होता है, यह आयोजन लगभग 1932 से 35 से हो रहा है। स्वर्गीय राजा साहब पुवाया, मेरे को नाम एग्जैक्ट ध्यान नहीं है, उनके द्वारा मेला लगाने का कार्यक्रम शुरू हुआ था। मेले का पहला रजिस्ट्रेशन जब हुआ था तो रजिस्ट्रेशन का ऑफिस कमिश्नरी लेवल पर नहीं था, प्रदेश स्तर पर था। लखनऊ से रजिस्ट्रेशन होकर इसका आया था। और उस ज़माने में रामलीला की एक सबसे अच्छी बात यह थी कि आपको पुवाया कस्बे के अंदर नमक से लेकर सर्राफा बाज़ार तक कि किसी भी दुकान का कोई सामान पुवाया नगर में नहीं मिलता, रामलीला ग्राउंड के अंदर मिलता था।
और ये भी नहीं था कि राज परिवार के किसी दबाव में ये होता हो। इतनी लोगों के अंदर भावनाएं आ जाती थी कि हम रामलीला में ही अपना व्यापार करेंगे, जितने दिन तक रामलीला रहेगा उतने दिन तक यहाँ रहेंगे। परंपरा थी पहले कि सवारी पर राजा साहब आया करते थे, उसमें कुछ बदलाव आया धीरे धीरे। हाथियों की संख्या घटी, हाथी अब बिल्कुल ना के बराबर हो गए, पहले हाथी भी जाया करते थे। तो अब भगवान की सवारी जाती है दशहरा के दिन और वहाँ से राज परिवार के लोग आते हैं। भगवान की सवारी जब मैदान में आ जाती है तब ही मेघनाथ जी का वध होता है लक्ष्मण जी के द्वारा। ये मैंने आपको बड़ा शॉर्टकट में सुनाया, इसके पीछे एक हेतु ये भी था कि पुवाया के क्षेत्र की जनता के लोग जो साल भर तक इसकी प्रतीक्षा में रहते हैं कि रामलीला मेला लगे और वे अपना छोटा छोटा व्यापार करें यहाँ से आके। इस निमित्त हमारे यहाँ जो मेले में किराए पर कह लीजिए या प्लाट जो दिए जाते हैं दुकान लगाने के लिए भी आज भी पूरे क्षेत्र के रामलीला मेला से सबसे कम रेट पर यहाँ है। यहाँ 55 रुपये फीट पर लोग दुकान लगा लेते हैं, हम लोग उनसे 200-400 रुपये लेके काम चला देते हैं उनका। तो धीरे धीरे ये अब हालांकि युग बदल रहा है, अब मेला देखने से ज़्यादा लोग टीवी देखने में विश्वास करते हैं, लेकिन ये आयोजन सांस्कृतिक आयोजन है, धार्मिक आयोजन है। अभी लोगों के अंदर ये परंपरा जीवित है और इस कार्यक्रम को कराने के लिए बहुत दिक्कतें भी आती हैं। तमाम प्रशासनिक दिक्कतें ऐसी आती हैं कि प्रत्येक वर्ष ये होता है कि आपने वहाँ से नहीं कहा, वहाँ से नहीं कहा, अधिकारियों से नहीं बात की। जबकि परंपरागत मेले जो होते हैं उनमें जो नया हो उसके लिए अनुमति, परमिशन, इन सब की ज़रूरत होती है। जो परंपरागत होते हैं वे तो तिथियों के अनुसार, जो हमारी तिथि निकलती हैं पंडित जी के द्वारा, उनके अनुसार ही दशहरा जिस दिन पड़ता है तिथियों में उसी दिन हमारे यहाँ दशहरा मनाया जाता है। एक परंपरा यहाँ एक बहुत ख़ास है, आपको बताना चाहूँगा मैं कि इस पुवाया नगर में रावण वध की लीला दशहरा के दिन नहीं होती है। माना गया है कि रावण की मृत्यु दशहरा को नहीं हुई थी। दशहरा को मेघनाथ वध होता है, मेघनाथ का पुतला जलता है। दशहरा का उत्सव दशहरा के दिन ही मनाया जाता है, लेकिन रावण वध हम एकादशी को करते हैं। हमारे यहाँ पुतला जलाया जाता है। रावण वध भगवान श्री राम द्वारा करने के बाद एक संदेश दिया जाता है कि बुराई पर अच्छाई की जीत कैसे हुई। इसलिए हम सब मिलकर के एक संदेश भी देना चाहेंगे कि बुराई जिस ढंग से हो हम समाप्त करें। धन्यवाद। सीता प्यारी का हरण हुआ उस सत्य धर्म पर, यदि लक्ष्मण भी मर जाए तो मर जाए, पर आवाज यही होगी मुख से कि धर्म नहीं जाने पाए। सुखैन भाई जी, आप वही करें जिससे कि आपका धर्म नष्ट न हो। सब बराबर होते हैं, वेद तो भगवान होता है, वैसे ही मैं अवश्य लक्ष्मण को दूंगा। अंजनी के लाला पवन के दुलारे, सुन ले कहना पद्माने हमारे। लखन लाल के हृदय मेरे हनुमति, विषधरा भरपूर रे। यहाँ पर देखिए ये जो हैं सभी लोग मेला में आए दर्शक, देखिए ये अपना अपना घरेलू सामान खरीदने पे लगे हैं। देखिए हम अपने मोबाइल में ले लेंगे।